बहुत अच्छा प्रोग्राम हमारे जमात इस्लामी हिंद जो लेडीज विंग है उन्होंने किया है और पूरे महीने से ये कर रहे तारीफ। मोहतरमा अपने इजहार ख्याल के लिए। अब मैं हमारे अगले स्पीकर एसोसिएशन प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ ऑल गोवा मुस्लिम जमात जनाब शेख बशीर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात हमारे सामने रखें। ये एक पेशे से बिजनेसमैन हैं और जहाँ कहीं इत्तेहादी मिल्लत की कोशिशें होती है हमेशा पेश रहे हैं। डायस पे बैठे हुए हमारे जमात इस्लामी हिंद के सदर, एक्स सदर मेरे दोस्त आरिफ भाई और मेम्बरान, यहाँ पे आए हुए हमारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हमारे जमात इस्लामी हिंद जो लेडीज़ विंग है उन्होंने किया है और पूरे महीने से ये कर रहे। तारीफ़ काबिलियत है कि इतना वक्त देके, हालांकि अपने शेड्यूल में इतने बिज़ी होते, अपने पूरे दिन में अपने काम के अंदर इतनी बिज़ी होते हुए भी इतना टाइम निकाल कर और माशाअल्लाह पूरा महीना पूरा गोवा के अंदर अलग अलग जगह पे ये प्रोग्राम किया है, लोगों को बताने के लिए कि मोरालिटी इज़ फ्रीडम, मोरालिटी का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए। मैं और एक बार बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ ये विंग का कि इन्होंने मेहनत करके माशाल्लाह इतना अच्छा प्रोग्राम किया हुआ है और लोगों के सामने रखा हुआ है। भले हमारा गोवा जो है एक अलग स्टाइल का है, पूरा हिंदुस्तान के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक अलग तरीके से जाना जाता है और लोग समझते हैं कि यहाँ पे इस्लाम ये बहुत कम है, इस्लाम के जानने वाले, इस्लाम को फॉलो करने वाले बहुत कम है। लेकिन अब जो है माशाअल्लाह वो ऐसा नहीं है। जब आके यहाँ पे देखते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, पता चलता है कि जो हमारी सोच है वो गलत है। हम बाहर घूमते रहते हैं, आउट ऑफ गोवा की बात कर रहा हूँ मैं। आप पूछे कहाँ पे रहते हैं तो गोवा में रहते हैं, तो गोवा में मुसलमान है, ये आज भी क्वेश्चन है। भले ये 20 साल पहले था लेकिन आज भी ऐसा लग रहा है। क्यों? गोवा एक ऐसा टूरिस्ट पॉइंट हो गया है, जो भी आता है एक बार 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 आने की कोशिश करता है। गोवा में इतना सारा फ्रीडम है जो बाकी के स्टेट के अंदर उतना नहीं है। और ये हमारे बच्चे जो है जिस जगह पे पूरे पढ़ते हैं, जिस जगह पे जाते हैं, जिस लोगों से मिलते हैं, उनका भी दिल करता है कि जो जैसा इस गोवा के अंदर चलता है उसके अंदर हम सब मिलें। लेकिन अगर हमारे माँ बाप उनको अगर सही रास्ता दिखाए, हम बोलते हैं मोरालिटी, ये मोरालिटी क्या चीज़ है, क्या है इसका मतलब? हालांकि हमारे कुरान के अंदर हर चीज़ लिखा हुआ है, हर चीज़ बताया गया है और उस हिसाब से अगर हम लोग अगर चलेंगे, उस हिसाब से हम करेंगे तो मोरालिटी का जो पूरा मतलब है उसके अंदर हमें पता चलता है। कोई
ऐसा नहीं बोलता कि किसी से गलत करो, किसी से झगड़ा करो, किसी से झूठ बात करो, या किसी का मतलब कोई पैसा लिया या कुछ भी लिया तो मत दो। ऐसा तो कोई किसी का धर्म या किसी का कुछ बोलता नहीं है। लेकिन हम अगर इस मोरालिटी पे अगर बाकायदा अगर चलते रहेंगे तो हमें हमारे बच्चों को भी कोई गलत काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई गलत रास्ते पे भटक भी नहीं सकता, और ना कि जो गोवा का कितना भी खराब से खराब मतलब माहौल होने दो, हमें उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब हमारे घर पे डिपेंड होता है। हमारे बच्चों को हम जिस हिसाब से तालीम देते हैं और जिस हिसाब से हम लोग को समझाते हैं बाबा मोरालिटी का मतलब क्या है। दुनिया के अंदर बहुत कुछ चलता है, सब तरफ अलग अलग लोगों की स्टाइल है, अलग अलग तरीके से लोग रहते हैं। भले मुस्लिम होने दो, भले हिंदू होने दो, भले क्रिश्चियन होने दो, लेकिन हमारा जो इस्लाम जो कहता है कि किसी के साथ झगड़ा मत करो, किसी को गलत मत बोलो, किसी के रिलीजन पे उंगली मत उठाओ, किसी को काफर मत बोलो। क्यों? वो बोलने का हमें हक है ही नहीं है। हमें हमारा अच्छाई जो जितना हमारे पास है वो अच्छाई की तरफ से हम अगर चलेंगे तो सामने वाला भी जो है वो हमें देखेगा कि हम किस हिसाब से चल रहे हैं और किस हिसाब से हम लोग अच्छाई लोगों के सामने बांट रहे हैं, उस हिसाब से सामने वाला आपसे रिएक्ट करेगा। हमारा इस्लाम ऐसा है कि पड़ोसी में जो भी रहता है उन्हें भी लगना चाहिए कि बाबा हाँ ये सही मतलब सही लोग हैं। ये लोग का जो ये लोग जो समझते हैं हम लोग गलत काम से करते हैं या गलत लोगों से बात करते हैं या गलत लोगों को कुछ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें दिखा के देना है लोगों को कि बाबा किस हिसाब से हम रहते हैं, कितना अपनापन जो हम लोग अपने घर में करते उस हिसाब से हमारे नेबर्स होने दो या दूसरा अदर कौम होने दो और कुछ होने दो, हमको उसको दिखाना है। माहौल बहुत ख़राब है और सबसे बड़ी बात है कि हमें बच्चों को तालीम देना बहुत ज़रूरी है। बगैर तालीम से कुछ नहीं हो सकता है। तालीम अगर हम अच्छी देंगे, अच्छे मोरालिटीज़ के हिसाब से अगर हर चीज़ उसके अंदर हम कामयाब हो सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं हम लोग मुस्लिम जो है मतलब बहुत कुछ गलत कर रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। ये सिर्फ जो है सिर्फ बहुत सारे कम लोग जो है सोचते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन हमारे अंदर गोवा का जो माहौल जो मैं बताता हूँ, यहाँ पे हमारे मुस्लिम होने दो, हिंदू होने दो, क्रिश्चियन होने दो, हम लोग इतनी यूनिटी के साथ में रहते थे, अभी भी रहते हैं और हमको रहना है। थोड़े से लोग जो कुछ उल्टा सुल्टा बोलना चाहते हैं हमारे मज़हब के अंदर कि ऐसा मत करो और ऐसा तुम क्यों करते हो, लेकिन उनको बता के देना चाहिए कि हम लोग कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। जो भी होता है अच्छे के लिए हम लोग करने का चाहते हैं। लोगों की बातें सुन के, लोगों का गलत बातें सुन के हमको बहकना नहीं है। भले कोई एक दो आदमी ऐसा बोल सकता है कि बाबा ये गलत है, ये लोगों के सामने हम लोग कुछ गलत बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि बाबा क्या फैक्ट है। उस फैक्ट को अगर हम लोग समझ लेंगे कि वह कौन कहता है, कौन किसके पीछे है, तो हम इसके अंदर भटक नहीं सकते हैं। हमको मोरालिटी जो है हमारे अंदर अगर रहेगी, एक एक आदमी के अंदर रहेगी, हम भटक नहीं सकते हैं। हम सही रास्ते पे चलेंगे और हमें कोई ग्रांटेड नहीं ले सकता। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहता हूँ, बहुत सारे स्पीकर्स पीछे से बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह मैं सिर्फ इतनी उम्मीद करूँगा कि हमारे जो
हालात अभी बहुत ख़राब चल रहे हैं। हमें किसी को गलत बताना नहीं है, किसी के साथ गलत करना नहीं है, और हमारे बच्चों को एक्साइटेड होके गलत कदम उठाना नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।